नमस्ते बच्चों। अब हम अपने इस चैप्टर में अपने लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं। इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक हैं विलयन में अभिक्रियाएं। तो विलयन में अभिक्रियाओं में प्रयोगशाला में अधिकांश अभिक्रियाएं विलयनों में की जाती हैं। अभी तो आप लोगों ने लैब देखी नहीं है, लेकिन जब भी स्कूल खुलेगी तब आपको लैब में लिया जाएगा, आपको प्रैक्टिकल्स कराए जाएंगे, तब वहाँ पे आपको सॉल्यूशन पता चलेगा कि सॉल्यूशन क्या होता है। तो जब कोई पदार्थ विलयन के रूप में उपस्थित होता है तब उसकी मात्रा किस प्रकार व्यक्त की जाती है। किसी विलयन की सांद्रता या उसके दिए गए आयतन में उपस्थित पदार्थ की मात्रा हम निम्नलिखित रूप से व्यक्त करेंगे। उसमें हमें 11th क्लास में ये 4 पॉइंट सीखने हैं। 12th में भी पूरा चैप्टर है विलयन का, और इसके आगे की इकाइयाँ हम 12th में सीखेंगे। फिलहाल हम देखेंगे द्रव्यमान प्रतिशत या भार प्रतिशत, जिसे संकेत में कहते हैं W/W परसेंटेज, मोल अंश, मोलरता और मोललता। तो सबसे पहले आता है हमारा द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत तो विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। दैट मीन्स 100 ग्राम विलयन में विलेय की मात्रा को या विलेय के द्रव्यमान को द्रव्यमान प्रतिशत कहा जाता है। इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल देखते हैं। किसी पदार्थ A के 2 ग्राम को 18 ग्राम जल में मिलाकर एक विलयन प्राप्त किया जाता है। तो विलेय A का द्रव्यमान प्रतिशत परिकलित कीजिए। तो A का द्रव्यमान प्रतिशत बेटा 100 है, तो सूत्र हमने देखा है, ऊपर क्या होगा विलेय का द्रव्यमान, नीचे विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। A का ज्ञात करना है तो A का द्रव्यमान गुणे 100 बटे विलयन का द्रव्यमान। तो विलयन तो किससे बनेगा, विलेय और विलायक दोनों से। 2 ग्राम A है, 18 ग्राम B यानी विलायक है, पानी है, तो 2 और 18 कितना हो गया 20। तो 2/20 गुणे 100 यानी आपको क्या मिल जाएगा 10%। यानी ए सब्सटेंस जो है उसका परसेंटेज कितना है 10%। इस तरह आप कोई भी सवाल सॉल्व कर सकते हैं। जिसका प्रतिशत ज्ञात करना है विलेय का या विलायक का, उसको हम ऊपर रखेंगे और नीचे विलयन से डिवाइड करके इनटू मल्टीप्लाई करेंगे आप 100 से, तो आपको द्रव्यमान प्रतिशत प्राप्त हो जाता है। आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है मोल अंश। यह किसी विशेष घटक के मोलों की संख्या और विलयन के मोलों की कुल संख्या का अनुपात होता है। और यदि पदार्थ A किसी पदार्थ B में घुलता है और उनके मोलों की संख्या क्रमशः Na और Nb हो तो उनके मोल अंश इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं हम। A के मोल संख्या अपॉन विलयन के मोलों की संख्या, तो यहाँ पर Na अपॉन Na प्लस Nb। इस तरह B के मोल अंश ज्ञात करने हैं तो B के मोलों की संख्या अपॉन विलयन के मोलों की संख्या, आपको मिलेगा Nb अपॉन Na प्लस Nb। अब विलेय और विलायक के मोलों के कुल योग यानी उनका मोल अंश का जो कुल योग होता है 1 होता है। यदि आपको विलेय का मोल अंश पता हो तो आप उसे 1 में से घटाएंगे तो आपको विलायक का मोल अंश मिल जाएगा। इन शॉर्ट विलेय प्लस विलायक के मोल अंश इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है मोलारिटी या मोलरता। तो 1 लीटर विलयन में घुले विलेय की मोल संख्या को मोलारिटी या मोलरता कहते हैं। तो मोलारिटी दैट मीन्स विलेय के मोल अपॉन विलयन का आयतन लीटर में। तो मोल आगे आपने देखा था किससे दर्शाते हैं N से, और विलयन का आयतन V से। तो मोल बराबर आपका हो जाएगा, मोल का सूत्र होता है वजन बटे अणुभार, W अपॉन मोलिकुलर वेट यानी मोलर द्रव्यमान। तो मोलारिटी के सूत्र को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलेय का अणुभार गुणे विलयन का आयतन। अगर विलयन का आयतन मिलीलीटर में दिया हो तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाइड कर देंगे। अगर लीटर में दिया है तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, तब आप इसी फॉर्मूले से डायरेक्ट कर सकते हैं। इसका भी एक उदाहरण देख लेते हैं। सपोज उस विलयन की मोलरता की गणना कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH 450 मिली विलयन में घुला हो। तो हमारा फॉर्मूला है m=n/v और उसका एक्सपांडेड फॉर्म है W × 1000 अपॉन मोलिकुलर वेट इंटू VmL। 1000 इसलिए लिया है क्योंकि विलयन का आयतन किस में दिया है मिलीलीटर में। तो विलेय का वजन है 5 गुणे 1000 बटे 40। 40 कहाँ से आया NaOH का अणुभार निकालेंगे तो Na 23, ऑक्सीजन 16 और हाइड्रोजन 1, तो टोटल हो गया आपका 40। आप इनको मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तो आपको मोलारिटी मिल रही है 0.278। अब आता है आपका लास्ट पॉइंट मोललता।
मोललता यानी मोलालिटी, किसी विलयन की मोललता 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या होती है। इसमें किलोग्राम में है, किसके मोल? विलेय के मोल। इसको भी आप एक्सपांडेड फॉर्म में लिखेंगे तो मोल का सूत्र द्रव्यमान बटे अणुभार, तो विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का अणुभार गुणे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। इसका भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। 2.5 ग्राम इथेनॉइक अम्ल के 75 ग्राम बेंजीन में घुलाकर अगर विलयन बनाया जाता है तो उसकी मोललता की गणना करनी है। तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए होता है? मोलर द्रव्यमान या अणुभार। तो CH3COOH का अणुभार निकालते हैं। इसमें कार्बन कितने हैं? 2, ऑक्सीजन भी 2 और हाइड्रोजन है 4। आप सबकी कीमत रखेंगे तो आपको वैल्यू मिल रही है 60 ग्राम पर मोल या 60 यूनिफाइड मास। मोलालिटी का फॉर्मूला लिखेंगे विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलेय का अणुभार गुणे 1000 अपॉन विलायक का द्रव्यमान। यहाँ पे भी 1000 क्यों दिया है? क्योंकि 75 ग्राम है, केजी में नहीं है। तो आप सिंपल मेथड है इसलिए हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका आंसर आपको मिल रहा है 0.556 मोल पर किलोग्राम। तो बेटा ये हमारा चैप्टर 1 यहाँ कंप्लीट होता है। चैप्टर 1 के सारे टॉपिक्स आपको बहुत ध्यान से और अच्छे से तैयार कर लेने हैं और इसका स्वाध्याय जो आपको बुक में दिया है वो भी असाइनमेंट आप अपना कंप्लीट करना। जब भी स्कूल खुलेगी तब आपके असाइनमेंट के चौपड़े चेक होंगे, तो जो थियरी समझाइए उसी के अकॉर्डिंग सारा असाइनमेंट आपको कंप्लीट करना है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।